तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय अनुवाक शिक्षा की व्याख्या। उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रदान है, अर्थात अर्थ ज्ञान ही इससे मुख्य है। अतः इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रयत्न शिथिल न हो जाए, इसलिए पहले शिक्षा अध्याय आरंभ किया जाता है। हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। अकार आदि वर्ण, उदात आदि स्वर, ह्रस्व आदि मात्रा, शब्द उच्चारण में प्राण का प्रयत्न रूप बल, एक ही नियम से उच्चारण करना रूप साम तथा संतान संहिता, ये ही विषय इस अध्याय में सीखे जाने योग्य हैं। इस प्रकार शिक्षा अध्याय कहा गया। जिससे वर्ण आदि का उच्चारण सीखा जाए उसे शिक्षा कहते हैं, अथवा जो सीखा जाए वे वर्ण आदि ही शिक्षा है। शिक्षा को ही शिक्षा कहा गया है। शिक्षा शब्द में इकार का दीर्घत्व वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। उस शिक्षा की हम व्याख्या करते हैं, अर्थात उसका शर्तो भाव से स्पष्ट वर्णन करते हैं। व्याख्यास्याम, यह पद वी और आंग उपसर्ग पूर्वक चक्षिड धातु के स्थान में वैकल्पिक ख्यान आदेश करने से निष्पन्न होते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण। तहाँ अकार आदि वर्ण, उदात आदि स्वर, ह्रस्व आदि मात्राएं, वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न विशेष रूप बल, वर्णों को मध्यम वृत्ति से उच्चारण करना रूप साम अर्थात समता तथा संतान संतति अर्थात संहिता, यही शिक्षणीय विषय। शिक्षा जिस अध्याय में है इस शिक्षा अध्याय का इस प्रकार कथन यानी प्रकाशन कर दिया गया। यहाँ उक्त पद उपसंहार के लिए है। इति शिक्षावल्यायाम द्वितीय अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय अनुवाक 5 प्रकार की संहिता उपासना। अब संहिता संबंधनी उपनिषद उपासना कही जाती है। हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ यश प्राप्त हो और हमें साथ साथ ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो, क्योंकि जिन पुरुषों की बुद्धि शास्त्र अध्ययन द्वारा परिमार्जित हो गई है वे भी परमार्थ तत्व को समझने में सहसा समर्थ नहीं होते। इसलिए अब हम 5 अधिकरणों में संहिता की उपनिषद अर्थात संहिता संबंधनी उपासना की व्याख्या करेंगे। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज्ञ और अध्यात्म, यही 5 अधिकरण हैं। पंडित जनों ने महासंहिता कहकर के पुकारते हैं। अब अधिलोक लोक संबंधी दर्शन उपासना का वर्णन किया जाता है। संहिता का प्रथम वर्ण पृथ्वी है, अंतिम वर्ण ध्युलोक है, मध्य भाग आकाश है और वायु संधान उनका परस्पर संबंध करने वाला है। अधिलोक उपासक को संहिता में इस प्रकार दृष्टि करनी चाहिए। यह अधिलोक दर्शन कहा गया। इसके अनंतर अधिज्योतिष दर्शन कहा जाता है। यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है, अंतिम वर्ण ध्युलोक है, मध्य भाग आप अर्थात जल है और विद्युत संधान है। आदि ज्योतिष उपासक को संहिता में ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। यह अधिज्योतिष दर्शन कहा गया। इसके पश्चात
अधिविद्य दर्शन कहा जाता है। इसकी संहिता का प्रथम वर्ण आचार्य है, अंतिम वर्ण शिष्य है, विद्या संधि है और प्रवचन प्रश्न उत्तर रूप से निरूपण करना संधान है। ऐसी अधिविद्य उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। यह विद्या संबंधी दर्शन कहा गया। इससे आगे अधिप्रज दर्शन कहा जाता है। यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण माना है माता, अंतिम वर्ण पिता, प्रजा संतान संधि है और प्रजनन ऋतुकाल में भार्यागमन संधान है। अधिप्रज उपासक को ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। यह प्रजा संबंधी उपासना का वर्णन किया गया। इसके पश्चात अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। इसमें संहिता का प्रथम वर्ण नीचे का हनु, नीचे के होंठ से ठोड़ी तक का भाग है। अंतिम वर्ण ऊपर का हनु, ऊपर के होंठ से नासिका तक का भाग है। वाणी संधि है और जिहा संधान है। ऐसी अध्यात्म उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। ये अध्यात्म दर्शन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएं कहलाती हैं। जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओं को जानता है, अर्थात इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, अन्न और स्वर्गलोक में संयुक्त किया जाता है, अर्थात उसे इन सब की प्राप्ति होती है। उस संहिता आदि उपनिषद अर्थात संहिता आदि संबंधिनी उपासना के परिज्ञान के कारण जिस यश की याचना की जाती है, वह हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ ही प्राप्त हो, तथा उसके कारण जो ब्रह्म तेज होता है वह भी हम दोनों को साथ साथ ही मिले। इस प्रकार ये कामना शिष्य का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ होने के कारण शिष्य के लिए ही प्रार्थना करना संभव भी है, आचार्य के लिए नहीं, क्योंकि वह कृतार्थ होता है। जो पुरुष कृतार्थ होता है वही आचार्य कहलाता है। अर्थात पहले कहे हुए अध्ययन रूप विधान के अनंतर अतः क्योंकि ग्रंथ के अध्ययन में अत्यंत आसक्त की हुई बुद्धि को सहसा अर्थ ज्ञान को ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ग्रंथ की समीपवर्तनी संहिता उपनिषद अर्थात संहिता संबंधनी दृष्टि की 5 अधिकरण आश्रय अर्थात ज्ञान के विषय में व्याख्या करेंगे। तात्पर्य यह है कि वर्णों के विषय में 5 प्रकार के ज्ञान बताएंगे। ये 5 अधिकरण कौन से हैं? 100 बतलाते हैं। अधिलोक, जो दर्शन लोक विषय को उसे अधिलोक कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रज और अध्यात्म भी समझने चाहिए। ये 5 विषय संबंधनी उपनिषदें लोक आदि महावस्तु विषयनी और संहिता संबंधनी है, इसलिए वेदवेता लोग इन्हें महती संहिता अर्थात महासंहिता कहकर के पुकारते हैं। अब ऊपर बतलाई है उन 5 प्रकार की उपासनाओं में से पहले अधिलोक दृष्टि बतलाई जाती है। यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होने के कारण अथ शब्द की सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिए। पृथ्वी पूर्व रूप है, यहाँ पूर्व वर्ण ही पूर्व रूप कहा गया है। इससे यह बतलाया गया है कि संहिता संधि के प्रथम वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए।
इसी प्रकार ध्युलोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है। आकाश अर्थात अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर रूप का मध्य है, अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं। वायु संधान है, जिसे संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया। इसी के समान अत अधि ज्योतिषम इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए। इति और इमा, इन शब्दों से पूर्वोक्त दर्शनों का परामर्श किया जाता है। जो कोई इस प्रकार व्याख्या की हुई इस महा संहिता को जानता अर्थात उपासना करता है। यहाँ उपासना का प्रकरण होने के कारण वेद शब्द से उपासना समझना चाहिए। जैसा कि इति प्राचीन यज्ञोत्सव, इस आगे कहे जाने वाले वचन से सिद्ध होता है। शास्त्र के अनुसार समान प्रत्यय के प्रवाह का नाम उपासना है। वह प्रवाह विजातीय प्रत्ययों से रहित और शास्त्रोक्त आलंबन को आश्रय करने वाला होना चाहिए। लोक में गुरु की उपासना करता है, राजा की उपासना करता है इत्यादि वाक्यों में उपासना शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। जो पुरुष गुरु आदि की निरंतर परिचर्या करता वही उपासना करता है, ऐसा कहा जाता है। वही उस उपासक का फल भी प्राप्त करता है। अतः इस महासंहिता के संबंध में जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है वह मंत्र में बतलाए हुए प्रजा से लेकर के स्वर्ग पर्यंत समस्त पदार्थ से संपन्न होता है, अर्थात प्रजा आदि रूप फल प्राप्त करता है। इति शिक्षावल्याम तृतीयोनुवाक, तैत्तिरीय उपनिषद में चतुर्थ अनुवाक, श्री और बुद्धि की कामना वालों के लिए जप और हौर संबंधी मंत्र। अब यह छंद छाम इत्यादि मंत्रों से मेधाकामी तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए उनकी प्राप्ति का साधन जप और हम बतलाए जाते हैं। क्योंकि वह इंद्र मुझे मेघा से प्रसन्न अर्थात अथवा बाली युक्त करे तथा अतः उस श्री को तुम मेरे पास ला, इन वाक्यों में क्रमशः मेधा और श्री प्राप्ति के लिए की गई प्रार्थना के लिंग देखे जाते हैं, जो वेदों में श्रेष्ठ अथवा प्रधान और सर्वरूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप से आविर्भावित हुआ है। वह ओमकार रूप इंद्र मुझे मेधा से प्रसन्न अथवा बल युक्त करे। हे देव, मैं अमृतत्व के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला हूँ। मेरा शीर विचक्षण अर्थात योग्य हो, मेरी जिहा अत्यंत मधुमती अर्थात मधुर भाषण करने वाली हो, मैं कानों से खूब श्रवण करूं। हे ओंकार, तू ब्रह्म का कोश है और लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है, अर्थात लौकिक बुद्धि के कारण तेरा ज्ञान नहीं होता। तो मेरी श्रवण की हुई विद्या की रक्षा कर, मेरे लिए वस्त्र गौ और अन्न पान को सदा शीघ्र ही ले आने वाली और इनका विस्तार करने वाली श्री को भेड़ बकरी आदि ऊन वाले तथा अन्य पशुओं के सहित बुद्धि प्राप्त कराने के अनंतर तुम मेरे पास ला। स्वाहा, ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवें। स्वाहा, ब्रह्मचारी लोग मेरे निष्कपट हों। स्वाहा,
ब्रह्मचारी लोग प्रमा यथार्थ ज्ञान को धारण करें, स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग 10 इंद्रिय दमन करें, स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग शम मनोनिग्रह करें, स्वाहा। इन मंत्रों के पीछे जो स्वाहा शब्द है वह इस बात को सूचित करता है कि ये हवन के लिए है। जो ओंकार प्रधान होने के कारण छंद वेदों में श्रेष्ठ के समान श्रेष्ठ तथा संपूर्ण वाणी में व्याप्त होने के कारण विश्वरूप यानी कि सर में है। जैसा कि जिस प्रकार शंकुओं पत्तों की नसों से संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। ओंकार ही ये सब कुछ है। इस एक अन्य युक्ति से श्रुति से सिद्ध होता है, इसलिए ओंकार की शेषता है। यहाँ ओंकार ही उपासनीय है, इसलिए ऋषभ आदि शब्दों में ओंकार की स्तुति की जानी उचित है। छंद अर्थात वेदों से, वेद की ही अमृत है। उस अमृत से जो प्रधान रूप से हुआ है, तात्पर्य ये है कि लोक देव वेद और व्याहुतियों से सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण करने की इच्छा से तप करते हुए प्रजापति को ओंकार ही सर्वोत्तम सार रूप से भाषित हुआ था। क्योंकि नित्य ओंकार की साक्षात उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, वह इस प्रकार का ओंकार रूप इंद्र संपूर्ण कामनाओं का स्वामी परमेश्वर मुझे मेधा द्वारा प्रसन्न अथवा सबल करे, इस प्रकार यहाँ बुद्धि बल के लिए प्रार्थना की जाती है। हे देव, मैं अमृतत्व के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्म ज्ञान का ही प्रसंग है तथा मेरा शीर विचक्षण अर्थात योग्य हो, मूल में भूयासम हूँ, यह उत्तम पुरुष का प्रयोग है। इसे भूयात हो इस प्रकार प्रथम पुरुष में परिणत कर लेना चाहिए। मेरी जी हाँ मधुमतमा, अतिशय मधुमती अर्थात अत्यंत मधुर वाचनी हो, मैं कानों से भूरी अधिक मात्रा में श्रवण करूं, अर्थात बड़ा श्रोता हूँ। इस वाक्य का तात्पर्य ये है कि मेरा शीर और इंद्रियां संघात आत्मज्ञान के योग्य हों तथा उसके लिए ही बुद्धि की याचना की जाती है। परमात्मा की उपलब्धि का स्थान होने के कारण तू तलवार के कोश के समान ब्रह्म यानी परमात्मा का कोश है, क्योंकि तू ब्रह्म का प्रतीक है। तुझ में ब्रह्म की उपलब्धि होती है। वहीं तू मेधा अर्थात लोक की बुद्धि से आच्छादित यानी ढका हुआ अर्थात सामान्य बुद्धि पुरुषों को तेरे तत्व का ज्ञान नहीं होता। मेरे श्रुत अर्थात श्रवण पूर्वक आत्मज्ञान आदि विज्ञान की रक्षा कर, अर्थात उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि कर। ये मंत्र मेधा कामी पुरुष के जप के लिए हैं। अब लक्ष्यकामी पुरुष को होम के लिए मंत्र बतलाए जाते हैं। आवहंती लाने वाली, वित्वाना विस्तार करने वाली, क्योंकि तनु धातु का अर्थ विस्तार करना ही है। कुर्वाना करने वाली, अचीरम, अचीर अर्थात शीघ्र ही। अचीरम में दीर्घ इकार वैदिक प्रक्रिया के अनुसार हैं, अथवा चिरम चिरकाल तक। आत्मन मेरे लिए करने वाली, क्या करने वाली सो बतलाते हैं। मेरे वस्त्र गौ और अन्नपान, इन्हें जो भी सदा ही करने वाली है, उसे बुद्धि प्राप्त कराने के अनंतर तो मेरे पास ला।
क्योंकि बुद्धिहीन के लिए तो लक्ष्मी अनर्थ का ही कारण होती है। किन विशेषणों से युक्त श्री को लाएं? लोमश अर्थात भेड़ बकरी आदि ऊन वालों के सहित और अन्य पशुओं से युक्त श्री को ला। यहाँ आ वह क्रिया का अधिकार होने के कारण उसके कर्ता ओंकार से ही संबंध है। स्वाहा, यह स्वाहाकार होमार्थ मंत्रों का अंत सूचित करने के लिए है। आमायंतो ब्रह्मचर्या, इस वाक्य में आयंतो माम इस प्रकार आ का व्यवधान युक्त यंतु शब्द से संबंध है। इस प्रकार मेरे प्रति ब्रह्मचारी लोग निष्कपट हो, वे प्रमा को धारण करें, इंद्रिय निग्रह करें, मनोनिग्रह करें इत्यादि। मैं जनता में यशस्वी हूँ, स्वाहा। मैं अत्यंत प्रशंसनीय और धनवान हूँ, स्वाहा। हे भगवान, मैं उस ब्रह्मकोश भूत तुझ में प्रवेश कर जाऊं, स्वाहा। हे भगवान, वह तो मुझ में प्रवेश कर, स्वाहा। हे भगवान, उस शास्त्र शाखा युक्त अर्थात अनेकों भेद वाले तुझमें मैं अपने पाप चरणों का शोधन करता हूँ, स्वाहा। जिस प्रकार जल निम्न प्रदेश की ओर जाता है और महीने हर संवत्सर में अंतर्हित हो जाते हैं, उसी प्रकार हे धात ब्रह्मचारी लोग सब ओर से मेरे पास आवे, स्वाहा। तू शरणागतों का आश्रय स्थान है, अतः मेरे प्रति भासमान हो, तुम मुझे प्राप्त हो। मैं जनता में यशस्वी हूँ तथा श्रेयान प्रशस्तर और वसीयस अर्थात वसुमान से भी वसुमान यानी अत्यंत धनी कुबेर से भी विशेष धनवान हूँ। तथा हे भगवान पूजनीय ब्रह्म के कोशभूत उस तुझ में मैं प्रवेश करूं। तात्पर्य यह कि तुझ में प्रवेश करके तुझसे अनन्य हो करके मैं तेरा ही रूप हो जाऊं तथा तू भी हे भगवान मुझ में प्रवेश कर, अर्थात हम दोनों की एकता ही हो जाए। हे भगवान, उस सहस्त्र शाख अनेकों शाख भेद वाले तुझ में मैं अपने पाप कर्मों का शोधन करता हूँ। लोक में जिस प्रकार जल प्रवनवान निम्रता युक्त देश की ओर जाते हैं और महीने जिस प्रकार हर्जर में अंत होते हैं, हर्जत संवत्सर को कहते हैं क्योंकि वह अहम दिनों के रूप में परिवर्तित होता हुआ लोगों को जीर्ण करता है, अथवा उसमें दिन जीर्ण यानी अंतर्भूत होते हैं, इसलिए वह अहर्जर है। उस संवत्सर में जिस प्रकार महीने जाते हैं उस प्रकार हे धात मेरे पास सब ओर से संपूर्ण दिशाओं में ब्रह्मचारी लोग आवे। प्रतिवेश श्रम निर्वृत्ति के स्थान अर्थात समीपवर्ती ग्रह को कहते हैं। इस प्रकार
तू प्रतिवेश के समान, प्रतिवेश यानी अपना अनुशीलन करने वालों का दुख निवृत्ति का स्थान है। अतः तू मेरे प्रति अपने को प्रकाशित कर और मुझे प्राप्त हो, अर्थात पारद संयुक्त लोहे के समान तुम मुझे अपने से अभिन्न कर ले। इस ज्ञान के प्रकरण में जो लक्ष्मी की कामना की जाती है वह धन के लिए है। धन कर्म के लिए होता है और कर्म प्राप्त हुए पापों के क्षय के लिए है। उनके क्षीण होने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है, जैसा कि ये स्मृति भी कहती है। पाप कर्मों का क्षय हो जाने पर ही पुरुष को ज्ञान होता है। जिस प्रकार दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें मुख देखा जा सकता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार होता है। इति शिक्षा वल्ल्याम चतुर्थो अनुवाद।